हेलो फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर बाय अरविंद यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज 2022-2020 के एग्ज़ाम के बारे में और इसका क्या पैटर्न रहा था और फिर इसके साथ ही इसकी वैकेंसी कब तक आ सकती है और इसमें टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी आई थी और इस बार कितनी आने की संभावना है। और इसके साथ ही ये भी बात करेंगे कि इस एग्ज़ाम को आप कैसे क्वालिफ़ाई कर सकते हैं और मैंने इस एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफ़ाई किया है। इसके पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि मेरा जो इस बार सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट डेवलपमेंट ब्रांच में सिलेक्शन हुआ है और मेरी जो रैंक थी वो 188 रैंक मतलब 188वीं रैंक हमको मिली है। तो हम इसमें पूरा डिटेल में स्ट्रेटजी शेयर करने वाले हैं यूपी पीसीएस की जो एग्रीकल्चर की वैकेंसी आती है। पहले ये जो वैकेंसीज आती थी वो यूपी पीसीएस के थ्रू ही आती थी, बट अभी 2020 से इसको एक अलग कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज नाम से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा करके इसमें वैकेंसीज को फुलफ़िल किया जा रहा है। ठीक है। और इसमें जो मेनली पोस्टें आई थी उस हिसाब से डीएचओ की, एसटीए की और फूड प्रोडक्शन ऑफिसर की, यही लगभग 2-3-4 पोस्टें जो होती हैं वो आपका इसके थ्रू आती हैं। ये कंडक्ट कराता है यूपी पीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है। और इसका हम डिटेल में बात करने वाले हैं, इसका सिलेबस वगैरह क्या रहेगा और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है और इसको क्रैक करने के लिए आपको मतलब कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए और कैसी स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। ठीक है। तो बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट। वो 564 वैकेंसी आई थी और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या थी, तो डीएचओ पोस्ट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी बीएससी एग्रीकल्चर होनी चाहिए और अदर पोस्ट के लिए बीएससी एग्रीकल्चर प्लस एमएससी होना चाहिए। एमएससी किसी भी सब्जेक्ट से हो, मतलब जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रोनॉमी हो गया या फिर और कोई भी सब्जेक्ट हो गया, जीपीबी हो गया, और आपका बीएससी एग्रीकल्चर है तो आप एसटीए के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है। बात करें सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की, तो प्री में जो सिलेबस रहने वाला है उसमें 120 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 300 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें से 80 क्वेश्चन एग्रीकल्चर का रहेगा और 40 क्वेश्चन जीएस का रहेगा। जो 80 क्वेश्चन एग्रीकल्चर का रहेगा वो बेसिक एग्रीकल्चर से कवर हो जाता है और 40 क्वेश्चन जो रहेगा वो जीएस, उसमें जीएस में रीजनिंग हो गया, क्वांट हो गया और जीएस का सेक्शन हो गया, सभी को मिला करके लगभग 40 क्वेश्चन रहते हैं। और बात करते हैं कि प्री के एग्ज़ाम को आप कैसे क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। तो प्री के एग्ज़ाम्स के लिए जो मैंने सोर्स यूज किए थे उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो पहले आप यही जो 2-3-4 बुक हैं इन्हीं को आप फॉलो करें तो आप इसको आराम से क्रैक कर सकते हैं। इनफैक्ट आप डीएचओ के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्री इसमें इतना अगर कवर कर लेंगे तो आराम से क्वालिफ़ाई हो जाएगा। ठीक है। तो बात करें बुक्स की, तो इसमें सबसे पहले आपका नेवरा सुंडा आता है, फिर उसके बाद में एसआर कांटवा हो गया और इसके साथ ही एक यूपी में स्पेशल आती है परीक्षा वाणी की कृषि एवं प्रौद्योगिकी करके बुक आती है और इसके साथ ही यूथ पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की पेपर आती है। ठीक है। तो इन चारों को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एग्रीकल्चर का पोर्शन मोस्टली कवर हो जाएगा, मतलब छूटेगा नहीं यहाँ से क्वेश्चन। फिर इसके साथ ही जीएस और करंट के लिए आप घटना चक्र और लूसेंट 2 चीज़ में से कोई एक फॉलो कर सकते हैं या फिर दोनों कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका, अगर आप इतना कवर कर लेते हैं तो आपका इसमें आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, चाहे आप डीएचओ का दे रहे हो चाहे एसटीए का दे रहे हो। ठीक है। बात करें अगर मेंस एग्ज़ाम की, तो मेंस का जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 2 पेपर होते हैं। इसमें एक होता है जनरल हिंदी का और एक होता है सब्जेक्ट स्पेशल का, जैसे एग्रीकल्चर। ठीक। तो इसमें जनरल हिंदी का 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है जिसमें ऐसे आता है और जनरल हिंदी के पोर्शंस आते हैं जैसे पर्यायवाची, विलोम और क्या बोलते हैं मुहावरे वगैरह हो गए, लोकोक्तियाँ हो गई, गद्य हो गया, ये सब जो होते हैं ये इसमें आते हैं। और इसके साथ ही 50 नंबर का आपका एसए का पेपर आता है। तो इसके लिए प्रिपरेशन के लिए आप क्या फॉलो कर सकते हैं अभी हम बताएंगे। और सब्जेक्ट स्पेशल में बात करें तो इसमें एग्रीकल्चर आपका आता है 200 मार्क्स का। ठीक है। और अगर आप मेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते मतलब करेंगे तभी जब आपके 40% मार्क्स आएंगे
टोटल में मिला के। ये नहीं है कि आपका हिंदी में 40% चाहिए और एग्रीकल्चर में 40% चाहिए, आपका दोनों में मिला करके 300 मार्क्स में आपका अगर 40% बन रहा है तो फिर आप मेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एसटीए में इस बार इंटरव्यू नहीं था, तो जितने भी लोग का 40% से वो मार्क्स आ गया था वो लोग फाइनल सिलेक्शन में उन शॉर्ट लिस्ट हो गए थे। ठीक है, तो बात करेंगे जनरल हिंदी के लिए आपकी कौन कौन सी बुक्स हैं जिसको आप प्रेफर कर सकते हैं। तो एक है पृथ्वीनाथ पांडे, और पृथ्वीनाथ पांडे की बुक आप कवर कर सकते हैं। और इसके साथ ही एसए के लिए आप दृष्टि पब्लिकेशन की एक बुक आती है हिंदी निबंध करके, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हिंदी के लिए। और फिर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर के लिए आपका जो मेंस की तैयारी करनी है उसके लिए आपके पास पहले तो अरुण कात्यायन होना चाहिए, वॉल्यूम 1 एंड 2 अच्छे से पढ़िए। फिर उसके बाद में कुछ एग्रीकल्चर के विशेष टर्म अगर आप एग्रोनॉमी से दे रहे हैं या फिर डेवलपमेंट की ही बात करें तो इसमें कुछ एक विशेष टर्म थे, जैसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ये क्या बोलते हैं, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स जो हैं वो आपका रेड्डी एंड रेड्डी बुक से, SR रेड्डी से भी कवर हो जाते हैं। और एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स वगैरह तो आपका अरुण कात्यायन से ही हो जाता है। और इसके साथ ही यूनिवर्सिटीज़ के नोट्स ले सकते हैं, जैसे TNA हो गया, तो इन सब के नोट्स से भी आप कवर कर सकते हैं। लेकिन हमने जो मेनली सोर्स फॉलो किया था वो अरुण कात्यायन और रेड्डी एंड रेड्डी का थोड़ा बहुत मटेरियल दिया था, और गूगल वगैरह से कुछ मटेरियल्स इकट्ठा कर लिए थे। मतलब जितना भी सिलेबस में दिया है एक एक पॉइंट को आपके पास प्रॉपर नोट्स तैयार कर लेना चाहिए, जितना भी सिलेबस में दिया है सबका, सब पॉइंट का। ठीक है, अगर बात करें स्ट्रेटजी की मेंस को एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, तो सबसे पहली स्ट्रेटजी ये है कि आप हिंदी को लाइटली ना लें। मेरा 188 रैंक आने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न हिंदी है। मेरा हिंदी अच्छा नहीं है इसलिए 188 रैंक आया। अगर आप हिंदी में अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आप 50 के अंदर रैंक ले आ सकते हैं बड़े आराम से। तो इसके लिए आप हिंदी को लाइटली ना लें। हिंदी में पृथ्वीनाथ पांडे और एस्से के लिए आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर डालें, एस्से लिखने की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें तो आपका ईजिली हो जाएगा। और हिंदी के लिए PCS की स्टैंडर्ड बुक जो आती हैं उनको पढ़ें, ना कि आप आदित्य पब्लिकेशन या फिर जो ग्रुप C की पोस्ट के लिए आप लोग प्रेफर करते हैं उसको आपको नहीं प्रेफर करना है, आपको स्टैंडर्ड बुक्स पे ही द्वारा पढ़ना है। ठीक है, बात करें अगर एग्रीकल्चर पोर्शन की, तो एग्रीकल्चर पोर्शन के लिए आपका मोस्ट है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग आप जितना करके जाएंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वहाँ पे 150 शब्दों में आपको पूरा आंसर लिखना रहता है। और जब आप नहीं लिखे रहेंगे तो फिर आपको वो चीज़ें कम पड़ जाएंगी, मतलब जो आपका स्पेस दिया रहता है वो आपको कम पड़ जाएगा और आप अपने शब्दों को मतलब आप आंसर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपके पास आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। और जो क्वेश्चन का डिमांड है आपको उतना ही फुलफ़िल करना है। आपको लास्ट में जितना स्पेस दिया है उसी में इंक्लूड करके ख़त्म करना है। ठीक है, तो और इसके साथ ही आप कुछ इसमें विशेष प्रैक्टिस करेंगे कि जैसे कि आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स में उठा करके जितने भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन आए हुए हैं जो आपके सिलेबस से रिलेटेड हैं, पहले आप सिलेबस देखिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए। अगर आपको जैसे मिल गया क्रॉप रोटेशन क्या है, ठीक है, और ये आपके सिलेबस में भी है, तो फिर आप इसकी प्रैक्टिस कर डालिए। एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स की प्रैक्टिस कर डालिए, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, प्रिसीजन फार्मिंग, इन सब जो पोर्शन था उसका आप सेपरेट नोट्स और फिर एक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में भी कर डालिए। ठीक है, और आंसर राइटिंग में आपको ध्यान ये देना है कि इसमें आप रिपोर्ट्स को इंक्लूड कीजिए, मैप्स बनाइए, जैसे इंडिया का मैप हो गया, यूपी का मैप हो गया, ग्राफ हो गया, अंडरलाइन कीजिए, जहाँ भी की पॉइंट हो वहाँ पे आप अंडरलाइन कीजिए और कीवर्ड्स को डालिए, डाटा को डालिए। ठीक है, ये सभी आपको, अगर आप इन सभी को आप अपने में आंसर राइटिंग में इंक्लूड करते हैं लिखते समय, तो फिर आपका एक अच्छा आंसर उभर के आता है, जिससे एग्जामिनर को एक अलग इम्पैक्ट आपका रहता है एग्जामिनर के ऊपर। ठीक है,
और इसके साथ ही आप क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ें, और क्वेश्चन की जो डिमांड है, आप फालतू की चीज़ें लिखेंगे तो फिर आप इसमें पास नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आयोग की क्राइटेरिया पे उतरना ही सबसे बड़ी बात है। जितना क्वेश्चन की डिमांड है उसी में ही आपको पूरा सब कुछ इंक्लूड करके प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ें और फिर उसके साथ ही जितना क्वेश्चन की डिमांड है उसी में इंक्लूड करके फिनिश करें। और इसमें जो मेजर्स हमने बताया है, जैसे डाटा हो गया, रिपोर्ट्स हो गया, मैप हो गया, ग्राफ हो गया और अंडरलाइन करना, ये सभी आप इसमें अगर करेंगे, अपने आंसर्स में इंक्लूड करेंगे तो आपका एक अच्छा आंसर निकल के आएगा, ठीक है। तो ये थी पूरी स्ट्रेटजी प्री मेंस और इसका जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। तो बात करें इसकी वैकेंसीज़, अभी कितनी वैकेंसीज़ पे फाइनल सिलेक्शन हुआ है, तो आपका लगभग 460 वैकेंसीज़ पे फाइनली सिलेक्शन हुआ है। और मान के चलिए कि 100 वैकेंसीज लगभग खाली चली गई हैं, 105 के करीब में खाली गई हैं। और इसके साथ ही जो 100-200 वैकेंसी पहले की होंगी, तो कुल मिला करके लगभग 350 वैकेंसीज आने वाले समय में आने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो जब भी इसका एग्ज़ाम अब नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा तो 350 से ऊपर ही वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए। तो फिर आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप में भी किसी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ है इसका, तो आप अपना कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि आपकी कौन सी रैंक है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।